हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पर। और ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से पढ़ लेना इसको। और डेली 7 PM पर हम ये क्लास को करते हैं। तो अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आप एनी हाउ क्लास में आ जाया करो। और 7 PM पर चैनल पर बेल आइकन का बटन है, वहाँ पर प्रेस कर देना, तो थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बहुत ही तरीके से समझेंगे हर क्वेश्चन को, जहां पर याद करने की नीड होगी वहां पर याद भी कर लेंगे। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। सभी बच्चे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुक्का नहीं मारेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, दिल से आंसर करेंगे, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और जो है ना, आप उनको खुद पर अप्लाई करके आंसर कर सकते हो। आगमन का मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन में डबल टाइम दे रहा हूं मैं। आगमन का मतलब क्या है? आगमन का मतलब है, हम जब पढ़ा आगमन विधि, निगमन विधि, तो आगमन में क्या पढ़ा हमने कि हम जब फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को देखकर उससे फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो आगमन प्रकार की विधि में आता है। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं और उन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या किया हमने? अवलोकन में किया, सिंपल सी बात है। प्रयोग भी किया, ये भी सिंपल सी बात है। सामान्यीकरण किया, मतलब उसको नॉर्मलाइज कर दिया हमने, ये भी तीनों चीज की। बस हमने कल्पना नहीं की, तीनों चीजें हम कर रहे हैं और एक फॉर्मूला क्रिएट करके उसको आगे वाले क्वेश्चनों पर काम में ले रहे हैं। तो यही आगमन विधि, यहां पर तर्क के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ सकते होंगे डेफिनेटली। और जो बच्चे गलत आंसर करते हैं उनको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ABCD के साथ आंसर किया करो। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न किस चीज का उदाहरण है? किस चीज का उदाहरण है? आप शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते। आप टीचर हो, आगे जाके कोई और एग्जाम दोगे तो धीरे धीरे हो सकता है एक अच्छे अच्छे जो है लेवल पर पहुंच जाओ। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? पहली बात तो देखो यहाँ पर क्या आ रही है बात? संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने की बात आ रही है और ये योजना बनाई जा रही है। मतलब ये योजना बनाई जाएगी तो आपको चिंतन की आवश्यकता होगी। आप इस चीज के लिए गहनता से सोचोगे तभी कर पाओगे। तो ये बात कैसी हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। तो अभिसारी वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय, इसको कैसे करोगे? क्योंकि ये जो चीज है वो गुणवत्ता के सुधार को बता रही है। गुणवत्ता के सुधार के लिए आवश्यक है, वो भी किस में? शिक्षा में। तो कैसी हो गई? उच्च स्तरीय अपसारी हो गई। दोनों पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 का C। अब इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। पढ़ चुके हैं इसको हम। अनिवार्य रूप से चिंतन क्या है? और चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को सोचकर आंसर मत करना कभी। आप ये जरूर देखना कि आप कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहे हो। क्या आ जाएगा इसका? संज्ञानात्मक गतिविधि। पढ़ लिया है हमने। चिंतन कैसा है? संज्ञानात्मक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर नोट करते चलो। जो भी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि गलत कहाँ है। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। इससे क्या पता लगता है? आंसर करेंगे फटाफट से। हमें इस चीज से क्या पता लगता है? बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आप अपने ऊपर लेके देखो कि आप घर में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बाहर अपने दोस्तों में बात ज्यादा करते हो। तो वहां पर क्या फर्क पड़ रहा है बात ज्यादा करने का? कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। देखो, ये तो कभी भी शिक्षक की मांग नहीं होगी। शिक्षक की मांग ये होगी कि बच्चे अपना पॉइंट उठाएं, लेकिन बात करते रहें, ऐसा कोई शिक्षक नहीं चाहता। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी गलत है। विद्यालय के लिए, यानी कि अगर आप बोलोगे कि बात करनी है तो विद्यालय आ जाओ, इस लाइन का मतलब ये हो गया ना, इसलिए हम इसको भी कट कर देंगे। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं है कि घर पसंद नहीं है उसको।
अब इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट क्या होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में ज्यादा मान्यता मिलती है, इसलिए वो विद्यालय में बात करना पसंद करती है। आपके दोस्त आपकी सुनना पसंद करते हैं, आपको समझ लेते हैं, इसलिए आप अपने दोस्तों से जो चीज कहते हो वो घर में कभी नहीं कहते हो। तो ये है विचारों की मान्यता का फर्क। क्वेश्चन नंबर आओ 5 पर। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? बालक का चिंतन जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? चिंतन की बात हो रही है, इनर साइड की बात करेंगे, और आउटर साइड यानी बाह्यमुखी जो है उसको हम हटा देंगे। वही पूछ रहा है, प्रदर्शित नहीं होता किसके द्वारा? तो बाह्यमुखी रिलेटेड जो भी चीज होंगी उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होगा। देखो, आत्म केंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, तीनों कैसे हैं? तीनों आपके इनर साइड हैं, अंतर्मुखी हैं। केवल एक ही ऑप्शन है जो बहिर्मुखी है, व्यक्तिवाद। ओके, यही आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्ययों का बनते रहना किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रत्ययों का बनते रहना किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? विषम, सामयिक, अनियमित और समवयी। समवयी प्रक्रिया है। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। इसको हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन को दोबारा से कैसे रिपीट हो गया यहां पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको छोड़ दो, वो तो हमने पढ़ लिया है। मैडम चाय खाती है, वाक्य कैसा है? मैडम चाय खाती है। मैडम चाय खाती है। पढ़कर आंसर करना, सिर्फ ये मत देखना कि चाय खाती है गलत है। अब इसमें से गलत ढूंढ रहे हो क्या है? गलत तो 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, गलत गलत गलत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 3 ऑप्शन टिक कर दोगे। ऑप्शन पढ़ो, अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अब देखो, सही तो है नहीं, ये तो हमें पता लग गया कि मैडम चाय खाती है। अर्थ विज्ञान एंड वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। देखो यहां पर अर्थ विन्यास, देखो अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दो चीजें दे रखी है, दोनों चीजों में फर्क क्या है? वाक्य विन्यास जो होता है, वाक्य विन्यास का मतलब है कि अगर हम बोले जहाज जा रहा है, यानी कि जहाज को हमने मेल कंसीडर किया, ठीक है, और हम बोले चाय, जो कि क्या होती है? टी है। चाय बोलने में कैसा लग रहा है? चाय बोलने में वो हो रहा है कि एक फीमेल साउंड दे रही है, तो चाय खाती है। मैडम चाय कैसा हो रहा है? खाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो इसको? आप इसको अगर जेंडर से कनेक्ट करके, जैसे हम करते कनेक्ट किया है हमने, जो शिप है, जहाज है, उसको जेंडर क्या दे दिया हमने? मेल का जेंडर दे दिया। चाय को हमने फीमेल का जेंडर दे दिया, तो ये हो गया वाक्य विन्यास। एक है हम इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं या नहीं सही से, वो है अर्थ विज्ञान। तो देखो, चाय खाती है, ये बात कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। चाय पीती सही हो जाएगा। चाय खाती का मतलब यहां पर क्या निकल रहा है कि चाय जो है उसकी फक्की ली जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका वाक्य विन्यास की दृष्टि से यह सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से कैसा है? ये गलत है। इसका अर्थ हम नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका अर्थ जो है राइट वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि चाय पी जाती है। अगर खाने का है तो ये सिर्फ वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही होगा, अदरवाइज तो चाय कोई नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर आओ 9 पर। सेशन को आप प्लीज लाइक कर देना ताकि हर बच्चे तक ये सेशन पहुंचे। अदरवाइज इसमें जो है आप जितनी मेहनत कर रहे हो पढ़ने में, मुझे जितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, आप थोड़ा सा इसको लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो। मान लो आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, बार बार क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, 2 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, उनको छोड़ दो। चिंतन के अनुसार प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, कौन से? मतलब एक ऑर्डर वाइज बनाओ उनको, एक ऑर्डर वाइज लगाओ। पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा। चिंतन के सूचना प्रक्रमण के अनुसार पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, लिख रहा है पूर्व प्रक्रमण, यानी प्रक्रमण से पहले
सिंपल सी बात है। श्रेणीकरण यानी आपने क्या बना दिया उसका श्रेणी, यानी कि एक तरह से आपने सीरीज, प्रतिक्रिया चयन एंड क्रियान्वयन। देखो चयन का मतलब पहले आपने सेलेक्ट की और उस पर काम किया, वो हो जाएगा क्रियान्वयन। तो ये तो समझ में आ गया, खा पहले आएगा का बाद में आएगा। ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप, यहाँ पर गैप आ गया। ये का पहले आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन ये और ये बच गए। अब यहाँ पर पूर्व प्रक्रमण है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो यही आएगा, एक ही ऑप्शन जिसमें घा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में घा स्टार्टिंग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आओ 11वें पर। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ये बताना है कि भाई ये जो वैज्ञानिक हैं इनके अकॉर्डिंग कौन सा कथन था, भाषा विचार पर आधारित थे पियाजे या फिर जो है वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर, चॉम्स्की। क्या होगा इसका आंसर? सबसे कम है, सबसे कम पूछी इसने। वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा और विचार दोनों कैसी हैं, अलग अलग गतिविधियां हैं। भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे ने भी कहा था। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा था। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन इसमें सबसे कम संभावना जो सही होने की वो है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये कहा था बीएफ स्किनर ने, इसकी संभावना कम है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12वां। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कम कर आंका गया? कम कर आंका गया। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया? कम कर आंका गया। अब देखो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। यहां पर पियाजे की बात की है और पियाजे ने भाषा की बात की है, अंतर की बात की है, और डेफिनेटली हम इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से कर सकते हैं। बाकी सभी जो है, जैसे अहम केंद्रित भाषा, भाषा की बात की है लेकिन अहम केंद्रित की नहीं की, इन्होंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12वां का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार। भाषा के अवबोधन से संबद्ध विकार है वाक् संबद्ध रूप, पठन वैकल्प्य, चराघात। कौन सा होगा? हमने पढ़ लिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है इससे पहले वाले सेशन में। भाषाघात इसका राइट आंसर है। भाषाघात, अवबोधन से संबद्ध विकार। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेंगे। निगमनात्मक तर्कणा में आवश्यक है, मतलब शामिल है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। निगमनात्मक की बात की है, विधि से काउंट कर लो, और नहीं भी पता तो इतना तो पता लग गया कि विशिष्ट सामान्य और सामान्य से विशिष्ट, इन दोनों में से ही आंसर होगा। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि दोनों ऑप्शन कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रा हैं, अपोज है, एक दूसरे को काटते हैं। विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर जो बच्चों ने पढ़ रखा है सीधे तौर पर इसको आंसर टिक कर देंगे। सामान्य से हम जाते हैं विशिष्ट की ओर और निगमनात्मक में, और आगमन में क्या करते हैं? आगमन तर्कणा में हम जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर आओ 15वां पर। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का एक उदाहरण सग्रहण, स्पर्श संबंधी, चाक्षुष या फिर तथ्यात्मक। पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को भी, आंसर कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है?
पढ़ चुके हैं भाई। जो लोग गलत आंसर कर रहे हैं आंसर सही करो। चाचूस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मोड में आ जाते हैं और आप ऑप्शन देख के भी आपको याद आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को में रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले बस प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह है। आंसर करेंगे फटाफट से। रेखांकित कर रही है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना रही है, तो मतलब उसका क्या है, वो अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश में है। समझ में आई बात। यहां पर क्या हो रहा है, बिंदुओं को खालिस्तान में रेखांकित किया, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना दिया, इस समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, यानी कि जो भी उसके दिमाग में सवाल है उसने प्रेजेंट कर दी। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर आओ 17 पर, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जो है चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो रही है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि हिंदी में मतलब इसका ये होता है कि जो आपने समझना है उससे भी ज्यादा आप समझ चुके हो चीजों को, सिर्फ कुछ कहने से ही आप बहुत कुछ समझ लेते हो, तो वो होता है आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कि उस बॉक्स से बाहर निकल के भी सोच रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभिसारी चिंतन हो जाएगा। ये हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा चिंतन कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे अपसारी चिंतन। ठीक है, ये हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्वेश्चन है 18, विविध मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। प्रोत्साहन मिल रहा है व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पर एक ही आंसर है विश्लेषणात्मक और आज आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वहां पर चिंतन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर है 19, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की बच्चे अपने आप से क्यों बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, नेगेटिव बातें तो आएंगी नहीं कहीं भी। ठीक है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इन सभी ऑप्शन में सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एक ऐसा ऑप्शन जो आप जनरल स्टेटमेंट की तरह काम में ले सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई भी बच्चा बड़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है क्या, कि बच्चे उससे बड़े जो है उससे पूछें कि आप ऐसे खुद में बात क्यों कर रहे हो, या फिर क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बोल रहे हो, बार बार पूछें नहीं। वो अपने कार्य की दिशा, कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, खुद को गाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर आउट 20 पर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता की बात हुई है यहां पर, सृजनात्मकता से संबंधित है। कैसा होगा, जो अंतर्मुखी होगा, गहनता से सोचता होगा, वही सृजनात्मकता से संबंधित होगा। अब इतना बता दिया, आंसर टिक हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, अपसारी चिंतन। अंदर की साइड अपसारी, और अगर बाहर जाए तो अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य बालावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय अधिक होती है। पढ़ चुके हैं,
क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखें आप कितना सजग थे इस क्वेश्चन को पढ़ने में उस टाइम। मध्य बालावस्था में देखो यहां पर एक ऑप्शन दिया है परिपक्व और अपरिपक्व। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार इसी को आंसर करते हैं, परिपक्व की बजाय अपरिपक्व अधिक है। तो ये सही बात है क्या? अपरिपक्व जो है वो होगी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं भाषा का विकास अच्छा होता जाता है, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। कई बार हम गलत बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मध्य बालावस्था में ये एक जनरल स्टेटमेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये हम जनरल स्टेटमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो ये कहेंगे कि भाषा का विकास 0 से जो है इन्फिनिटी तक होता है, अपरिपक्व से परिपक्व की तरफ। यहां पर इस क्वेश्चन का परफेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इस ऑप्शन का मतलब क्या होगा कि इस भाषा में समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक दिखते हैं। और यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है इससे पहले वाले सेशन में, जब मैंने इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस भी किया हुआ। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखे हैं देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी एग्जाम में घूमकर आएंगे। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? ये दी रॉस ने। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 23, कल्पना के विकास के लिए क्या होना चाहिए? कल्पनाओं का विकास करना है तो क्या करना चाहिए? देखो ऑप्शन को पढ़कर आंसर करना बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार के सब्जेक्ट में कल्पना के विकास की बात कर रहे हो, आप इमेजिनरी पावर अच्छी करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है आपको सोचना अच्छा पड़ेगा, ध्यान से बैठना पड़ेगा, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कहानी सुनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जिससे आप विजुअलाइजेशन में हेल्प मिल सके। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये सभी आपके कल्पना के विकास के लिए सहायक होंगे। आपकी इमेजिनरी पावर बढ़ जाएगी और डेफिनेटली उससे प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी, वो चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी। उपरोक्त सभी संक्रियाएं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 24, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास के लिए क्या चीज है जो जरूरी नहीं है? देखो भाषा विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने इससे पहले वाले सेशन में ही पढ़ा था, जो कल हमने पढ़ा था। उस सेशन में हमने देखा कि भाषा विकास के लिए अनुकरण सबसे बेस्ट है, सबसे मस्ट है। अनुकरण का मतलब क्या? कि जो कहा जाए वही आप बोलो या करो, उसको फॉलो करना, अनुकरण। इसके साथ अनुबंध, बिल्कुल सही बात है। परिपक्वता का सिद्धांत जी अभी हमने इसी सेशन में एक क्वेश्चन में पढ़ा था। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये गलत है, ये भाषा विकास में किसी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर आओ 25 पर, वाणी दोष नहीं है। वाणी का दोष नहीं है। वाणी दोष क्या होता है कि सीता को सोता बोलते हैं, ठीक है, या फिर वर्ष सिनारियो होता है WROST, ठीक है, उसको WRST, तो इसको हम रोस्ट बोल देते हैं, या फिर ये जो है गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे स्कूल है, स्कूल को क्या प्रोनाउंस करते हैं? स्कूल, लेकिन इसको स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। अब स्कूल बोलने में ये जो गलती हो रही है बार बार यही पूछ रहा है कि इस प्रकार की गलती इनमें से किस में शामिल नहीं है, ठीक है। वाणी दोष नहीं है। कौन सा वाणी दोष नहीं है? तो जो मैंने बताया वो वाणी दोष था। लेकिन धीरे बोलना, अगर मैं बहुत ही धीमे बोल रहा हूँ स्कूल या फिर स्कूल, तेज गति से मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर इंटरव्यू क्या करेगा, उसमें आपसे ये कहेगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी कम है या तेज है। तो ऐसे आपने जितनी संस्थान है ऑनलाइन IAS वगैरह के, IAS वगैरह के इंटरव्यू देखे होंगे, तो वहाँ पर यही चीज़ आपको देखने को मिलती है इंटरव्यू में
कि फाइनली वो एक जो है रिव्यू देते हैं कि उनका कैसा वो रहा, और उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि आपने यहाँ पर धीमे बोला, यहाँ पर तेज बोला। तो ये वाणी दोष में काउंट नहीं होता। बट वाणी दोष का मतलब ये है कि सामने वाले को समझ में ही ना आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह किसके द्वारा दी गई। अभी पढ़ा था जस्ट रिलेटेड टू चिंतन, मानसिक क्रिया संज्ञानात्मक पक्ष में, किसने कहा, रॉस ने। क्वेश्चन नंबर आओ 27 पर। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, एबिंगहॉस। क्वेश्चन नंबर 27 में है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 28। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। किसने माना था इसको, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 29 अंतिम क्वेश्चन है ये, आज का अंतिम क्वेश्चन। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। देखो चिंतनशील है, इस आंसर को रटना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। वैज्ञानिक हैं एक जो बहुत ही गहरे चिंतन में डूब जाते हैं, तो डूबा डूबा डूबी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, चिंतनशील सोच। क्वेश्चन नंबर, चिंतन तो वैसे ही सोच रहा है, ऊपर से अलग से सोच, तो डूबी। सेशन आपका जो है ये डेली 7 PM पर चलेगा। इस सेशन को प्लीज़ आप जितना हो सकता है सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट तक चीज़ें पहुंचे और हमें भी थोड़ा सा पता लगे कि आप कितने सीरियस हो। मैं बाकी जो चीज़ें आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से उठा लो। कंसेप्चुअल बेसिस पर पढ़ा रखा है मैंने। टेस्ट आपको 10 हिंदी इंग्लिश में फ्री दे रखे हैं, एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लो अचीव। ओके जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।